ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। AO इसकी त्रिज्या है, BO भी इसकी त्रिज्या है। ये त्रिज्या AO का सिरा है, ये त्रिज्या BO का सिरा, ये सिरा, ठीक है ना। अब इनके बीच में बना हुआ कोण, इनके बीच में अगर 120 डिग्री का कोण बनता है, कितने का? 120 डिग्री का कोण बनता है इनके बीच में, ठीक है। तो इस वृत्त की त्रिज्या, दोनों त्रिज्याओं के सिरों को स्पर्श करती हुई स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण को हमें ज्ञात करना है ना। तो ये पहले तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगी। स्ट्रेट लाइन खींची हमने, और ये जो त्रिज्या है इसकी, ठीक है, इस त्रिज्या से स्पर्श रेखा खींचेंगे हम, ठीक है, और इससे भी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ठीक है, स्पर्श रेखा खींची, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि ये बिंदु आपका P है, P जो कि इसका बाहरी बिंदु है, ये चित्र है आपका। इसमें आपको दिया गया है कि दोनों त्रिज्याओं के बीच में, त्रिज्या AO और BO के बीच में 120 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि कोण AOB, कोण AOB का मान है, कोण AOB का मान दिया है 120 डिग्री, ठीक है। और हमें निकालना है PAPB, कोण APB क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। AOB हमें दिया 120, और कोण APB जो कि हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, ये कितने डिग्री का है, ये हमें निकालना है, ठीक है ना, ये हमें निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। अब आप देखिए चित्र में आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। चित्र को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चित्र में दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। ये दोनों त्रिभुज मैं आपको बता देता हूं। ये दो त्रिभुज हैं आपके, त्रिभुज ऊपर वाला है ना, चित्र में त्रिभुज AOP और त्रिभुज POB समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। AOP या BOP बोल दो, BOP बोल दो तो भी बात एक ही है। POB एक त्रिभुज ऊपर वाला और एक त्रिभुज नीचे वाला, है ना। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, ये हटा देंगे आप, है ना, तो ये दो त्रिभुज आपको साफ दिखाई देंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये दो त्रिभुज है साहब हमारे पास, ठीक है ना। अब ये दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे हैं क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ठीक है ना। और ये उभयनिष्ठ जीवा है। ये जो भुजा है, ये दोनों त्रिभुज में क्या है, ये त्रिभुज AOP और BOP दोनों का आधार है। ये भुजा दोनों का आधार है, ये कॉमन है, प्लस ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर है, तो दो भुजाएं दोनों त्रिभुज में बराबर है। प्लस ये पूरा कोण कितने का है, 120 का, तो आधा ये हो गया 60 डिग्री का और आधा ये हो गया 60 डिग्री का। यानी कि अगर देखा जाए तो दो भुजा आपस में बराबर है और एक कोण, तो दो भुजा और एक कोण, यानी कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये हम कहें कि साइड एंगल साइड अभिग्रहिति से जब हम इसको देखते हैं
तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं हमारे सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, साइड एंगल साइड जो विग्रहिती है उससे हम देखते हैं कि त्रिभुज एओपी और त्रिभुज बीओपी सर्वांग सम है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम है यानी कि इनकी संगत भुजाएं बराबर है और संगत कोण भी बराबर है। संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर है, ठीक है ना। अब संगत भुजाएं संगत कोण बराबर है, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा, ए ओ पी में ये वाला कोण कितने का है, 60 डिग्री का है ना, क्योंकि पूरा 120 का था तो आधा 60 का। और ए कितने का है, अब स्पर्श रेखा और त्रिज्या, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बनने वाला कोण समकोण होता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बनने वाला कोण कैसा होता है, समकोण होता है। तो ये 90 डिग्री का है ना। तो क्या कहेंगे हम, कोण ए धन कोण एओपी प्लस कोण एपीओ, कोण एपीओ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो ए कितने का है, 90 का है। एओपी कितने का है, 60 का है। प्लस निकालना क्या है, कोण एपीओ बराबर 180। तो बताओ कोण एपीओ कितने का हो जाएगा, 180। और ये कितना, 90 और 60 150। 150 जब उठ के उधर जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा। 180 में से 150, 180 में से 150 माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 150 गया तो कितना आया, 30। कितना आया, 30। तो कोण एपीओ 30 डिग्री, ये कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब चूंकि हमें मालूम है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज कैसे है, सर्वांग सम है, तो ये संगत कोण बराबर होंगे। इसकी संगत ये संगत ये संगत ये और ये संगत ये है ना। तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है। अब पूरा अगर देखा जाए, ये और ये दोनों बराबर है, तो ये पूरा कितने का होगा, यानी कि कह सकते हैं हम कोण एपीबी कितने का होगा, 30 और 30 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से हमने किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण का मान ज्ञात किया।